हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो ये वीडियो है ट्यूसडे का, 1 जुलाई का। तो यहाँ पे स्वरा रेडी हो गई थी ब्रेकफास्ट वगैरह करके स्कूल के लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो उसको स्कूल ड्रॉप करके आ जाएंगे। आज इंटरनेशनल सीए डे भी है, तो हमको उसके इवेंट में भी जाना है इवनिंग में। तो इसलिए मेरे हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यूजुअली ट्यूसडे को उनको ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनको बाय करके घर पे वापस आ रही थी, और अब मेरे बचे हुए दिन के काम स्टार्ट होने वाले हैं। तो वही मैं एक बार 5 मिनट बैठ करके पहले। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज है ट्यूसडे का दिन और आज है 1 जुलाई, और आज है वर्ल्ड सीए डे और वर्ल्ड डॉक्टर डे। तो मैंने ये ब्लॉग आज स्वरा के स्कूल जाने से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में मैंने उसको मतलब ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, उसको मैंने ब्रेकफास्ट में उसको एक पराठा खिला दिया था, और फली की सब्ज़ी मैंने बनाई है, गंवार की फली, क्लस्टर बीन्स जिसको बोलते हैं ना, उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई है। और आज इवनिंग में हमको इवेंट में जाना है, जो सीए डे का जो इवेंट होता है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें जाना है। तो हम अराउंड 3 से 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी दूर है वो हमारे घर से, अराउंड 16 to 20 किलोमीटर्स इतना दूर है। तो वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं और सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनकी फैमिलीज़ मिलती है। तो वही आज के दिन में तो मैं वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है। तो अभी मैं घर के बचे हुए काम ख़त्म करती हूँ, जैसे कि क्लीनिंग वगैरह और किचन के, और फिर अपना शावर वगैरह लेने का काम, और मिलती हूँ मैं आपसे उसके बाद। तो उसके बाद में मैंने अपनी डेली की जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है वो ख़त्म करके शावर वगैरह ले लिया था, और मैं रेडी हो गई थी। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अब डायरेक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ जब मैं इवेंट के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अब हमको इवेंट में जाना है, जो सीए इंस्टीट्यूट का आज इवेंट होने वाला है, क्योंकि आज सीए डे है, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:30, 5-10 मिनट्स में हम लोग निकलने वाले हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहनी है, और सौरभ और स्वरा भी रेडी है। स्वरा को मैंने एक फ़्रॉक पहनाई है। तो कंप्लीट लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इवेंट में काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डांस वगैरह और ये सब। तो जितना हो सकेगा मैं वहाँ का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्वरा को ये फ़्रॉक पहनाई थी। ये हमने उसके 2nd बर्थडे पे ली थी, और अभी तक उसको ये फिट हो रही है। तो गाइज़, अब हम निकल चुके हैं हमारे घर से, और अराउंड 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप्स पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पे, बट थोड़ा तो इधर उधर प्लस एंड माइनस होता ही है। तो बने रहिए आप व्लॉग में। तो क्योंकि हम 3-3:30 अराउंड निकले थे, और स्वरा का तो बिल्कुल सोने का पीक टाइम था वो, मतलब वो इस टाइम पे सोती है, तो वो तो गाड़ी में बैठते ही सो गई थी, और 1 घंटे की नींद उसने ले ली थी गाड़ी में ही। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जो आईसीआई की बिल्डिंग है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पास में ही। तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्डिंग दिखाने की कोशिश आपको कर रही थी।
यहाँ पे पहुँचे थे अराउंड 4:30, तो इस टाइम पे यहाँ पे ये थोड़े गेम्स वगैरह खिला रहे थे, तो हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे स्वरा खेलने का ट्राई कर रही थी। मतलब गेम्स वगैरह बेसिकली बच्चों के लिए नहीं थे, बड़े लोगों के लिए थे। फिर मैंने भी यहाँ पे गेम खेला था, बट मैंने अपना माइक पे इंट्रोडक्शन भी दिया था, बट मेरी वॉइस माइक पे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई। वही अपना नाम बताना था और फिर गेम खेलना था। तो गेम ऐसा था कि वहाँ पे टेबल पे कुछ बॉटल्स रखी हुई थी और हमको बॉल की हेल्प से बॉटल्स को गिराना था। तो मेरा तो एक भी शॉट नहीं लगा, और जिन जिन की भी बॉटल्स गिर रही थी उनका नेम वो लोग लिखते जा रहे थे, और जो शाम को जो इवेंट होने वाला था उसमें वो उन लोगों को मतलब प्राइज़ या फेलिसिटेशन स्टेज पे बुला के प्राइज़ देने वाले थे, ऐसा था। उसके बाद में ये एक रेस हुई थी, जिसके अंदर कि ऐसे इसके अंदर पैर डाल के वॉक करना था, तो मैंने तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। मुझे तो लगा कि भाई मैं गिर ना जाऊँ इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट ये कपल गेम था, जिसमें कि हमारा एक एक पैर जो है बांध दिया था, और 3 लेग रेसिंग बेसिकली ये थी। तो इसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, पर ये मुझे तो मतलब बहुत ही डरावना सा लगा। एक दो बार तो मुझे लगा कि मैं गिरी गई। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन का गेम था, और हमने आपस में इतनी कोई बात नहीं की थी, तो इसलिए हम इसमें भी नहीं जीते थे। फिर हाई टी का टाइम हो गया था। हाई टी में यहाँ पे मैसूर बोंदा और आलू के क्रिस्पी बॉल्स थे, और चाट का काउंटर भी लगा हुआ था। उसके अंदर पानी पूरी, दही पूरी और बेसन का टोस्ट वगैरह था। तो वो हम लोगों ने खाया, और फिर यहाँ पे पासिंग द पार्सल करके भी उन लोगों ने एक गेम खिलाया था। और जो भी मतलब जिसके पास में भी म्यूज़िक चल रहा था और जिसके पास में भी आके वो ग्लास का कप्स का वो रुक रहा था, उसको फिर जो भी कप में लिखा हुआ था वो एक्टिविटी उधर जाके करनी थी। उसके बाद हाई टी वगैरह और ये गेम ख़त्म होने के बाद में हम लोग आ गए थे हॉल के अंदर, जहाँ पे कि मेन इवेंट होने वाला था। तो सबसे पहले यहाँ पे आईसीएआई का जो सॉन्ग था वो प्ले हुआ। That also I completed, then I went to management consultancy accountant. So I worked for 15 years in England, and I came back. I live low and a happy, contented person. यहाँ पे इवेंट था जो स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं 50 ईयर्स से, मतलब जो चार्टेड अकाउंटेंट बन के उनको 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। बेसिकली 1975 में जो चार्टेड अकाउंटेंट्स बने थे, तो आज 2025 में उनको 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो उन लोगों को स्टेज पे बुला करके एक शील्ड और शॉल वगैरह उनकी फैमिलीज़ के साथ में बुला करके वो लोग दे रहे थे। काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस हुए सिंगिंग और डांसिंग के। और उसके बाद में ये एक परफॉर्मेंस था जो कि एक सर ने किया था, चार्टेड अकाउंटेंट ही है वो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लिरिक्स चल रहे थे स्टेज पे सॉन्ग के, और वो सर परफॉर्म कर रहे थे, और ऑडियंस में भी सब लोग इन्वाइटेड थे परफॉर्म करने के लिए। फिर बच्चों को स्टेज पे बुला के एक प्राइज़ दिया था। हैदराबाद के मुस्लिम साहब एक तरफ बुजुर्ग थे, तो मैं एटीएम में वो पिन पूछा, मैं पिन डाला, बोले फेल। फिर पिन पूछा, फिर मैं पिन डाला, बोले फेल। फिर पूछा, फिर पिन पूछा, फिर मैं डाला, फेल। पीछे वो साहब बोले तू सीए है क्या? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिपीटेडली फेल होते ना। मैं एक बार मेरे गिरधारी को देखो, लास्ट में मैं सब पे जोक्स मारा, मेरे को नहीं मालूम हुआ तुम लोग खुश हुए नाराज हुए, तो इस बार मैं मेरे पे ही ले ले रहा जाता था, तुम्हारे को भी लेऊंगा साथ में, लेकिन मेरे पे जाता। मैं एक बार गिरधारी को बोला, गिरधारी भाई हम तो साल में दिवाली को अपना दिवाली का खर्चा पूरा निकल जाता। वो गिरधारी भाई वाले वो कैसा? बोले मैं साफ सफाई पूरे अपने हाथ से करता हूँ, मेरी बीवी कहाँ कहाँ पैसे छुपाती पूरे मेरे को मिल जाते। अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बड़ी शान से बोले। अब गिरधारी भाई की बीवी को हमारी बीवी बोली, अब गिरधारी भाई सुन के हंस रहे। अब हमारी बीवी गिरधारी भाई को बोली, गिरधारी भाई की बीवी गिरधारी भाई को बोली, इसलिए उन्होंने हंस रहे। क्या बोली? बोले मैं हर बार क्या करती हूँ, इधर उधर पैसे छुपा के रखती हूँ, मेरे को मालूम है दिवाली पे सफाई के लिए बाहर से किसको बुलाना। इन्हों जो है पैसे के लालच में पूरी साफ सफाई कर देता था। एक बार मैं फ्लाइट में वो इमरजेंसी एग्जिट करने, मेरे को सीट मिली,
पैसे नहीं के लिए भाई वो 400-500 रुपए एक्स्ट्रा दे थोड़ा लेग स्पेस कर इमरजेंसी की सीट लिए और एयर होस्टेस आई, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी। अपन समझ रहे कि हाँ आपने बहुत अच्छी प्रायोरिटी सी, इंग्लिश हिंदी दोनों में बहुत अच्छा समझाई हूँ। समझा के लास्ट में पूछी आप क्या करते, बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सॉरी यू कैन नॉट सिट हियर, दिस डोर हैज टू बी ओपन इन फर्स्ट टाइम। इनका ये जो कॉमेडी परफॉर्मेंस था मुझे तो काफ़ी पसंद आया। सारे जोक्स इन्होंने सीए लोगों पे ही मारे थे, मतलब खुद लोगों पे ही मार लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर में ऑथेंटिक साउथ इंडियन मेन्यू था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो इधर तक ही था गाइज़। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक बाय बाय।